Okay, so after we have talked about district forum, one more authority is came into force, which is known as this state commission. Okay, so if you are not satisfied with district forum, if you are not satisfied with this district forum, which we have talked later, you can go to state commission. Okay, so and there's 3 points which need to be taken care of under state commission. First is this, and second one is, if the complaint amount is more than 5 lakh, or we can say if the compensation is around 5 lakh to 20 lakh, then we can go to state commission. And the third, which is very important point, is state commission can also personally take up the case in its hand. Have you understood? This state commission has a right that it can take any case which it wants in its hand at any time. At any time. So it can take any case which it wants at any time. So these 3 points is to be taken care of when we talk about this state commission. Okay, now this state commission का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। स्टेट कमीशन का स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। इसमें हाई कोर्ट की जो मेन जज है, जो इसमें हाई कोर्ट की मेन जज की सलाह पर स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को कमीशन का प्रेसिडेंट भी नियुक्त करती है। अगर मैं बात करूं इसके प्रेसिडेंट की, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट की, तो जो ये हाई कोर्ट है उसके जो मेन जज है, जो मुख्य न्यायाधीश भी हम उसको कह सकते हैं, जो मेन जज है, उनकी सलाह पर स्टेट गवर्नमेंट किसी ऐसे व्यक्ति को कमीशन का प्रेसिडेंट, इस कमीशन का प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकती है, जो कि हाई कोर्ट का जज या फिर वी कैन से न्यायाधीश हो या फिर होने की योग्यता रखता हो। या तो वो जज हो या फिर उसके पास क्वालिफिकेशन हो इस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है, देन ही कैन श्योरली बी अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कमीशन। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इस स्टेट कमीशन में 2 मेंबर और होते हैं। ये तो हमारा रहेगा ही, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ये पहला है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 मेंबर हमारे और रहते हैं, जिसमें एक लेडी रहेगी, एक महिला रहेगी। क्या इसको एक महिला तो यहाँ पे होना ही चाहिए, इन 2 मेंबर में या एक महिला को होना ही चाहिए। ये यहाँ पे एक प्रतिबंध है कि महिला को तो रखना ज़रूरी है। इस सदस्य में इस जो 2 मेंबर हैं, इसमें किन प्रकार के मेंबर्स को रखना चाहिए, तो इसमें मेंबर की भी तमाम एक तरीके से वी कैन से लॉट्स ऑफ एरियाज इज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन, विच आर, या तो वो सदस्य जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर से बिलोंग करते हो, उनको इसकी जानकारी हो, या तो उनको इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की जानकारी हो, या उनको लॉ की जानकारी हो, कानून व्यवस्था की जानकारी हो, और उनको या फिर अकाउंट्स लेखा शास्त्र की जानकारी हो, या फिर उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी जानकारी है आपके पास, देन यू कैन बी श्योरली अपॉइंट एज ए मेंबर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी यानी कि लोक प्रशासन से संबंधित हो सकते हैं। तो ये जो 2 मेंबर हैं, इसमें एक लेडी रहेंगी। दोनों मेंबर को या तो इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन 5 की में से किसी भी चीज़ की अगर अच्छी जानकारी है तो यहाँ पे वो मेंबर बनने की योग्यता रखता है। अब मैं बात करता हूँ इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक तरीके की यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी स्टैब्लिश की जाती है।
इनके अपॉइंटमेंट के लिए, जिसका जो प्रेसिडेंट रहेगा, उस सिलेक्शन कमेटी का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा। जो भी हमारे इस सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसका जो प्रेसिडेंट रहेगा वो हमारा स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होना चाहिए, सभापति होगा। तथा जो लॉ डिपार्टमेंट है और जो कंज्यूमर डिस्प्यूट का जो मामले का जो हैंडलर है उसका जो सचिव रहेगा वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। या तो वो स्टेट कमेटी का प्रेसिडेंट हो, या तो फिर जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, या फिर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट के जो मामले को जो हैंडल करता है वो इसका सेक्रेटरी बनने की योग्यता रखता है। यहाँ पे सेक्रेटरी को हम कह सकते हैं हिंदी में सचिव बनने की योग्यता रख सकता है, वो इसके सदस्य बन जाएंगे। मेंबर की अगर हम बात की जाए तो ये चीज़ें उनमें होनी चाहिए। अब मैं छोटे सा एक बात और यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस स्टेट कमीशन, उसकी मैं बात भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। छोटा सा है ज्यूरिडिक्शन, इसको हम हिंदी में कर सकते हैं क्षेत्राधिकार। ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिस स्टेट कमीशन, ओके। डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा दिए गए सारे डिसीजन पे सुनवाई करने का अधिकार वो स्टेट कमीशन को है। ऐसे मामलों में सुनवाई करने का अधिकार जिसमें कंपनसेशन अमाउंट 5 लाख से अधिक हो लेकिन 20 लाख से कम हो। 5 lakh to 20 lakh is the range which is defined under this state commission jurisdiction, under which those cases are only be registered in state commission which deals with the amount in between of 5 lakh to 20 lakh। अच्छा, यदि स्टेट कमीशन को ये लगता है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो जिला मंच ने किसी मामले की ठीक तरीके से सुनवाई, ठीक तरीके से उसकी डीलिंग नहीं की है, तो ऐसे मामलों से संबंधित वो डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रिक्ट फोरम से मंगवा सकता है और उससे चेक कर सकता है। तो ये बात होगी हमारे ज्यूरिडिक्शन की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर्स भी हमारे वही रहेंगे जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी किसकी, स्टेट कमीशन की। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की, which is very important to understand. Apart from this state commission and apart from this district forum, there is a last authority of consumer disputes which is known as national commission. अब हम उसकी बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पिलर की, जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन। हमारे देश में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने के लिए सबसे टॉप अथॉरिटी का नाम है ये नेशनल कमीशन, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आयोग। इस आयोग का गठन, इस आयोग का कंस्ट्रक्शन कुछ प्रकार से किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रहेगा या उस पद की योग्यता रखने वाला कोई भी एक व्यक्ति रहेगा, वो इस कमीशन का सभापति यानी कि प्रेसिडेंट होगा। सो इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट of national commission is equivalent in the sense of qualification supreme court का जज। ठीक है, ये इसकी पहली पॉइंट जो कि ध्यान में रखने वाली है। दूसरा, इस नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें से कम एक लेडी रहेगी यानी कि एक महिला रहेगी, ये ज़रूरी है, और 3 मैन हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 1:3 का ही रेशियो कोई भी हो सकता है, लेकिन इन 4 में से एक लेडी का रहना ज़रूरी है। तीसरी पॉइंट जो कि ध्यान में रखने वाली है, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो रहेगी, जो अपॉइंटमेंट होगी इनकी, अपॉइंटमेंट ऑफ ये मेंबर्स की, इसकी अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, एक सिलेक्शन कमेटी का निर्माण होता है, जिसका प्रेसिडेंट, जिस सिलेक्शन कमेटी का जो प्रेसिडेंट है वो हमारा आयोग का प्रेसिडेंट होगा, या कह सकते हैं वो हमारे कमीशन का प्रेसिडेंट होगा। इसका जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसका जो प्रेसिडेंट रहेगा वो हमारे इस नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट होगा। ओके, इसके अतिरिक्त
इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट के सेक्रेटरी, इसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे ये मैंने मेंबर जो यहाँ पे डिफाइन किया था उनकी क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के सेक्रेटरी रहेंगे। ये 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। अब बात करता हूँ इसके क्षेत्राधिकार यानी कि ज्यूरिडिक्शन के बारे में। ज्यूरिडिक्शन सो हम कहते हैं क्षेत्राधिकार। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, स्टेट कमीशन द्वारा दिए गए सारे डिसीजन की अपील पर सुनवाई करने का अधिकार इस नेशनल कमीशन को होता है। स्टेट कमीशन के द्वारा सारे डिसीजंस की सुनवाई, सारे डिसीजंस के अपील की सुनवाई करने का ये अधिकार इस नेशनल कमीशन को होता है। ये पहला पॉइंट हमारे ध्यान में रखने वाला है। दूसरा, ऐसे केसेस या ऐसे केसेस पे, ऐसे मामलों पे सुनवाई करने का अधिकार इस नेशनल कमीशन को प्राप्त है जिसकी जो क्लेम जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से अधिक हो। अगर कोई केस आता है जिसमें क्लेम अमाउंट इज मोर देन 20 लाख शुड बी टेकन बाय दिस नेशनल कमीशन। और थर्ड हमारी बात आ जाती है यहाँ पे, नेशनल कमीशन यह अनुभव अगर कर रहा है, अगर उससे नेशनल कमीशन को ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट कमीशन है वो किसी मामले की सुनवाई करने में कोई भी लापरवाही, कोई भी मिस्चीवियस हरकत किया है, तो ऐसे मामलों की अगर यहाँ नेशनल कमीशन में आया है और इसे लग रहा है कि ये स्टेट कमीशन द्वारा गलती की गई है, तो ऐसे मामलों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं पत्रावली, उसे मंगवाकर सीधे सुनवाई कर सकता है बिना किसी से पूछे। नेशनल कमीशन को ऐसा अगर लगता है कि ये स्टेट कमीशन ने कुछ गलती की है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं जिसके वजह से ये केस हमारे पास आया है, तो उस केसेस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इस स्टेट कमीशन के पास कह के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवा के उसको अपने अंडर में लेके सुनवाई करने का अधिकार इस नेशनल कमीशन को मिला हुआ है। तो ये बात होगी हमारे 3 पॉइंट इसकी ज्यूरिडिक्शन की। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इस टॉपिक के, कमीशंस के टॉपिक पे, जो कि हमारा है प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होगा? अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें तो जो नेशनल कमीशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो ठीक उसी प्रकार से होगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन की प्रक्रिया है। तो इट इज़ इक्विवेलेंट, नेशनल कमीशन प्रोसीजर इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट फोरम प्रोसीजर इज इक्विवेलेंट टू स्टेट कमीशन प्रोसीजर, तीनों के बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है, एक बात यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट, जो ध्यान में रखने वाली है कि जो डेट्स है, जो डेट्स इसने डिसाइड की है, जो डेट्स नेशनल कमीशन ने जो डेट्स डिसाइड की है सुनवाई करने की, उस डेट पे दोनों पक्ष, बोथ पार्टी शुड बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी आए एक पार्टी नहीं आए। अगर यदि सुनवाई की डेट पे जो कंप्लेनियंट है, जो शिकायत करता है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे उपस्थित या यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है, तो इस नेशनल कमीशन को ये राइट मिल जाता है कि वो उस शिकायत को निरस्त कर सकता है और एक पक्षी फैसला सुना सकता है। इस प्रकार से जो अपोजिंग पार्टी रहेगी वो सुनवाई की डेट पे उपस्थित, प्रेजेंट अगर नहीं होता है तो वो वन साइडेड डिसीजन सुनवा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा हम पीछे अभी तक हमने जो पढ़ा है ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस नेशनल कमीशन को ये करने का अधिकार है कि अगर कोई केस उसके पास आया है और उस निर्धारित डेट पे दोनों पार्टी में से अगर कोई एक भी पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं हुआ है तो ये एक पक्षी फैसला सुनाने का अधिकार रखता है। तो इसी प्रकार से हमारे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये तीनों सेक्शन, जिसे हम कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है,
अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बोलिए, मैं आपका आई विल मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू इन कमेंट एंड टू सॉल्व योर क्वेरी. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी posted by each and everybody. And under consumer protection at 1986, these consumer dispute, these things is very important to be make concern. If an undergraduate BRF student is going to give an examination under each category, he or she should be write this composition of each and every forum which is related, one president, one judge, one secretary. This composition is very much important. After that you should also include this 5 lakh penalty and what should be the maximum and minimum penalty which should be introduced in each of them. Like here this is 5 lakh to 20 lakh, here 5 lakh penalty has been there. So every penalty should be written to get more and more marks. And what is the time requirement, that's 15 days, 30 days, 20 days. What sort of time has been required or has been mentioned in each of them, you should mention in your answer. So it will give you a very important and very much marks to be succeed in your life if this BRF subject is been concerned. So hope you like this video and please share and subscribe my channel to get more updates. Thank you.